नमस्कार मित्रों, आज जिस बात को लेकर के मैं आप सभी के समक्ष आया हूं वो ये है कि माननीय प्रधानमंत्री जी विशेष रूप से महिलाओं के लिए बहुत कुछ करना चाह रहे हैं, मातृशक्ति के लिए बहुत कुछ करना चाह रहे हैं और उसमें आप सभी का सहयोग चाहिए। जैसा कि आपको ज्ञात है कि शादी की उम्र जो है 18 से बढ़ा करके 21 साल कर दी गई है हमारी बेटियों के लिए, ताकि वो और खुला सोच पाएं, पढ़ाई लिखाई कर पाएं और अपने पैरों पे खड़ी होकर के फिर अपनी शादी को अंजाम दे सकें। और इस बात को सिर्फ उन्होंने ही नहीं, पूरे देश की बेटियों ने समझा है और उन्होंने इसका समर्थन और स्वागत किया है। आप देखिए, उनकी जो सरकार है, हमारी जो सरकार है, बीजेपी सरकार है, माननीय मोदी जी के सानिध्य में, हम ये जानते हैं कि विपक्ष का काम होता है कि अगर आपकी कोई गलती हो गई है या आपसे कोई त्रुटि हो गई है, क्योंकि अगर आप इंसान ही हैं, तो आप उस त्रुटि को आप निकालें और उस त्रुटि को हमारे आगे प्रस्तुत करें, ताकि हम उस चीज को, जिसे कहते हैं, भविष्य में ना होने पाए। हमारे सामने मुद्दा रखा गया कि किसान भाइयों के बिल का माननीय प्रधानमंत्री जी ने, हमारी सरकार ने तीनों बिल को वापस ले लिया, उसे संशोधित करके, सही करके एक बार फिर से किसान भाइयों की तरफ उसे भेजा जाएगा और उनकी अनुमति के बाद ही आगे की कार्रवाई करी जाएगी। परंतु कई बार हमने देखा है मित्रों के बेकार के व्यवधान डाले जाते हैं और वो व्यवधान सिर्फ इसी वजह से हैं कि आप देखें कि किसी से कोई पक्ष विपक्ष कहने की बात रह गई है, सिर्फ इस बात को कि हमने कोई नई चीज लेकर के आना चाह रहे हैं, उसके अंदर अपने बखेड़े खड़े करने, हमारे उस कार्य में रोड़े अड़चने डालनी, ये सब चीजें उनकी तरफ से हो रही हैं। परंतु हम उन सभी को ये बता देना चाहते हैं कि देखिए, पहला कदम, जो बड़ा कदम माननीय प्रधानमंत्री जी ने लिया है महिलाओं के लिए, न केवल वो 21 साल उम्र कर दी गई है शादी की, उसके अलावा अगर किसी की भी, जैसे विपक्ष में जो लोग, जिनकी सरकारें पहले थीं और हम लोग विपक्ष में थे यूपी के अंदर, उन्होंने गुंडों के नाम पे, जिसे कहते हैं कि प्रॉपर्टियां बना करके छोड़ रखी थी, लेकिन अब कोई भी प्रॉपर्टी उनमें से किसी के नाम नहीं होगी, केवल और केवल महिलाओं के नाम होगी। ताकि अगर उन्होंने ये बोला कि कोई भी राष्ट्रीय क्षति या फिर राज्य की क्षति की और उसके बाद ये बोला गया कि भाई हमारे पास पैसे नहीं है, तो हम पैसे उनसे नहीं, उस प्रॉपर्टी के अंदर से लेंगे जो कि उन महिलाओं के नाम होगी, उनके घर की बेटियां या उनके घर की जो माताएं बहनें हैं, उनके नाम जो भी होगा उनमें से ले लिया जाएगा। देखा जाए तो इसमें दो फायदे हैं। पहला ये कि उनको सशक्त किया जा रहा है कि उनका हक जो है वो बढ़ गया है, अब उन्हीं के नाम होंगी जो भी चीजें होंगी। और दूसरा ये कि अगर उन्होंने गुंडागर्दी से या किसी भी चीज से कोई भी क्षति पहुंचाने की कोशिश की तो वसूला भी जाएगा। बहरहाल, मैं आप सभी देशवासियों को, सबको अपनी ओर से और अपनी पार्टी बीजेपी की ओर से यह आश्वासन देता हूं कि अगर कोई भी इस तरीके का कार्य पाया गया और कोई भी इसमें लुप्त पाया गया तो उसके साथ भी वही होगा जो औरों के साथ पहले हो चुका है। बुलडोजर घरों पे चलेगा, उनके ऐसे जगहों पे चलेगा जहां पर उन्होंने, जिनको बताया नहीं है कि ये उनकी प्रॉपर्टी है, ताकि ना वो बोलने लायक रहेंगे ना हम उनको बताने लायक रहेंगे। तो जो भी राष्ट्र या राज्य की क्षति पहुंचाएगा उसका जिम्मेदार वो खुद होगा और उसकी जो जिम्मेदारी है वो बहुत ज्यादा है अब, क्योंकि वो जो प्रॉपर्टी के रूप में उनको चीजें मिल रही हैं, वो
माताओं बहनों को मिल रही हैं। अगर आपने राष्ट्रीय क्षति की तो आपको उस प्रॉपर्टी से हाथ धोना पड़ जाएगा, बुलडोजर चल जाएगा उस पर। तो ध्यान रखिए और खुद भी विकास के कार्यों में हमारा साथ दीजिए, सहयोग दीजिए। सहयोग नहीं दे सकते हैं तो कम से कम रोड़े अड़चने ये सब चीजें न डालिए, वरना उसके जिम्मेदार आप खुद होंगे, और खास तौर से लाल टोपी वाले।